मूवी शुरू होती है और हमें 16 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैथ्यू होता है, जो अपने दोस्त के साथ स्कूल से घर की ओर आ रहा था। दरअसल वह एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और आज से उसकी समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ गई होती हैं। इसीलिए वह अपने घर की ओर जा रहा होता है। जब सारे बच्चे अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी मैथ्यू की क्लास की सबसे सुंदर लड़की उसके पास आती है और वो मैथ्यू से कहती है कि क्या तुम इस समर वेकेशन में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। लेकिन मैथ्यू उस लड़की को मना कर देता है क्योंकि उसके मन में किसी और लड़की के लिए फीलिंग्स थी और वह अपने दोस्त को बताता है कि मैं तुम्हें जल्द ही उस लड़की से मिलवाऊंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये कहते हुए दोनों दोस्त अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर घर आकर मैथ्यू सबसे पहले अपने डेट से मिलता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि मैथ्यू 1 साल के बाद वापस घर आया था। जिसके बाद वह अपनी सौतेली माँ से भी मिलता है जिसका नाम बेला होता है। और यहाँ पर मैथ्यू को पता चलता है कि आज रात उनके घर में एक पार्टी है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। वहीं मैथ्यू जब पार्टी में होता है तो एक लड़की उससे ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करती है। वह बार बार उसके करीब आ रही थी, लेकिन मैथ्यू उसको जरा सा भी भाव नहीं देता। वह बस अपनी सौतेली मॉम बेला को ही घूर रहा था, जिससे हम एक चीज समझ पाते हैं कि वह बेला को लाइक करता है। पार्टी के दौरान वह उनसे बहुत सारी बातें करता है और बेला भी अपने बेटे की अच्छी तरह ट्रीट करती है। मगर मैथ्यू के तो कुछ और ही इरादे थे और वह सोच सोच कर उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। वहीं हम मारिया नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो कि बेला की काफी क्लोज फ्रेंड रहती है। वह भी इस पार्टी को एंजॉय कर रही थी। मगर जब पूरी पार्टी खत्म हो गई तो मैथ्यू ड्रिंक करने बार की ओर चला गया और बार में पहुंचकर वह इसी बारे में सोचता है कि कैसे वह बेला को अपने प्यार के बारे में बताएं। वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है जिससे कि वह नशे की हालत में इधर उधर भटकने लगा। वह सड़क पर अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था और तभी बेला की फ्रेंड मारिया भी उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो वह मैथ्यू को पहचान लेती है। वह उसे ऐसी हालत में देखकर अपने घर ले गई ताकि वह आज की रात आराम से बिता पाए। मगर उसी दौरान मैथ्यू खुद को काबू नहीं कर पाता और वह मारिया को देखकर उसकी गुफा में धमाके करने के बारे में सोचने लगा। मारिया के मन में भी कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए वह जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती है और यहाँ पे उन दोनों के बीच एक मोमेंट बना, जिसके बाद मैथ्यू उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। फिर अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसे भी पता चल गया था कि कल रात को उसने मारिया की गुफा में धमाके किए हैं और इस चीज के लिए उसे खुद पे पछतावा होता है कि मैंने अपनी ही मॉम की फ्रेंड के साथ घपाघप किया। वह जैसे ही घर से निकलने लगा तो तभी मारिया का बॉयफ्रेंड वहां आया और वह पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैथ्यू उससे झूठ कहता है कि मुझे मारिया से कुछ काम था और मारिया भी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर बड़ी ही मुश्किल से मैथ्यू बचते बचाते अपने घर आ गया, लेकिन वहाँ भी उसके फादर को उस पर शक हो गया था और वह भी पूछते हैं कि तुम पूरी रात किस लड़की के साथ थे। यह सुनकर पहले तो मैथ्यू नर्वस होने लगा, पर वह बात को संभाल लेता है और झूठ कहता है कि कल पार्टी में जो लड़की मुझसे चिपक रही थी मैं उसी के साथ था। वह किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि तुम उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सको। वह बताते हैं कि तुम्हारी मॉम इस समय अपने काम पर होंगी, तो तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हो। अब यह मौका देखकर मैथ्यू तो खुश हो गया था क्योंकि वह कब से अपनी मॉम से अकेले में बात करना चाहता था। जिसके बाद वह जल्दी से सीधा उनके काम वाली जगह पर आ जाता है जहां इस समय बेला अपने काम में बिजी होती है, पर मैथ्यू को देखकर वह अपना काम छोड़कर कुछ समय का ब्रेक लेती है। मैथ्यू तो बस फ्लर्ट भरी बातें करता है, साथ ही वह बेला को इम्प्रेस करने के लिए लंच भी लाया था, मगर इन सब का असर बेला पर नहीं पड़ता। वह अभी भी मैथ्यू को अपने बेटे जैसा मान रही थी और कहती है कि भले ही मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी सारी बातें खुलकर बता सकते हो। आगे वह बताती है कि आज रात मारिया हमारी फैमिली के साथ डिनर करने आ रही है, तो तुम भी शाम को तैयार रहना। यह सुनकर मैथ्यू थोड़ा डर गया और वह वहां से निकलकर सीधा मारिया के पास आता है, जहां पर वह मारिया से कहता है कि तुम शाम को डिनर पर क्यों आ रही हो। तो मारिया बताती है कि बेला मेरी काफी क्लोज फ्रेंड है, हम तो कई बार साथ में डिनर करते रहते हैं। मैथ्यू कहता है कि कल रात को जो भी हम दोनों के बीच हुआ है उसे भूल जाओ, क्योंकि वह बस एक मिस्टेक थी। लेकिन मारिया को तो उस समय बहुत मजे आए थे और वह उस सुनहरे पल को कैसे भुला सकती थी। तो मैथ्यू कहता है कि भले ही तुम उस मोमेंट को मत भूलो, लेकिन उस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद हम शाम का समय देखते हैं जहां पूरी फैमिली साथ में डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे, मगर मारिया जानबूझकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है ताकि वह सबको अपने और मैथ्यू के बारे में बता सके। वह सबके सामने ही मैथ्यू से ज्यादा ही क्लोज होने लगी, जिससे कि बेला को थोड़ा अजीब लगने लगा और तभी मारिया नशे की हालत में सारा सीक्रेट रिवील कर देती है कि मैंने मैथ्यू की बांसुरी बजाई है
जिसे सुनकर मैथ्यू के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और वह उन दोनों को समझाते हैं कि तुम्हें एक दूसरे के इतना क्लोज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इनकी उम्र में काफी ज्यादा डिफरेंस था। फिर अगले दिन हम मैथ्यू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के घर में था। वह उसे पूरा सच बताता है कि मैं जिस लड़की को लाइक करता हूँ वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है और मुझे बस एक बार उनके साथ घपाघप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो उसका फ्रेंड हैरान रह जाता है। वह बताता है कि तुम पागलों वाली हरकत कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा अपनी ही मॉम के साथ कभी भी चक्कर नहीं चल सकता। वो मैथ्यू को एक एडवाइस देता है कि तुम्हें अपनी ही क्लास की किसी लड़की को डेट करना चाहिए ताकि तुम अपनी सारी फीलिंग्स और प्रॉब्लम उसे बता सको। मगर मैथ्यू के दिमाग में उसकी एक भी बात नहीं घुसती और उसका दिल तो अभी भी अपनी मॉम पर ही था। दूसरी तरफ जब बेला मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो वह दोबारा से मारिया को कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। घर आकर वह यही बात मैथ्यू से भी कहती है कि तुम मारिया से बात करना छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। तो मैथ्यू कहता है कि मैं मारिया को लाइक नहीं करता हूँ। वह बेला को पूरी रात के बारे में बताता है कि कैसे वह नशे की हालत में था और तब उसने मारिया के साथ उसकी गुफा में धमाके किए थे। ये सब जानकर बेला को भी पूरी सच्चाई पता चल गई, जिसके बाद अचानक ही मैथ्यू उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ और एक बार तुम्हारे साथ भी वही करना चाहता हूँ जो मैंने मारिया के साथ किया था। यह सुनकर बेला हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि मेरा बेटा मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। वह मैथ्यू को अच्छे से समझाती है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा रिश्ता बस माँ बेटे जैसा है और अगर इस बारे में तुम्हारे फादर को पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब मैथ्यू को भी लगने लगा था कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ क्योंकि वह अपनी ही माँ के साथ प्यार वाला रिश्ता नहीं बना सकता था। इसलिए वह बेला से कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। ये कहते हुए वह घर से बाहर चला जाता है। उसका दिल तो टूट गया था पर इसी में उसकी भलाई थी। वह हर रोज इसी बारे में सोचने लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। फिर आखिर में उसकी पूरी वेकेशन खत्म हो जाती है, जिसके बाद वह अपने फादर और बेला से आखिरी बार मिलता है और यहाँ पे वह बेला से कहता है कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो हम एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें और एक अच्छी फैमिली की तरह रहें। फिर वह अपने बोर्डिंग स्कूल की तरफ निकल जाता है, जहाँ रास्ते में अचानक वह उसी लड़की से टकराता है जो उसके साथ छुट्टियां मनाना चाहती थी। इस बार खुद ही मैथ्यू कहता है कि क्या तुम अगले वेकेशन में मेरे साथ घूमना चाहोगी, जिसके जवाब में वह लड़की भी स्माइल करती है और इससे हम समझ पाते हैं कि मैथ्यू अपनी सौतेली माँ को भुलाकर दूसरी लड़की में फोकस करने लगा। गाइस, ये कहानी थी मूवी टैडपोल की। यह मूवी रिलीज हुई थी 2002 में। उम्मीद करते हैं कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी।